आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है? जम्मू में 3,881 किलो के करीब करीब मीट और चिकन मीट डिस्ट्रॉय किया गया। 3,881, कीमत लगभग 9,24,760 के करीब करीब। इतना मीट अगर तबाह किया गया है तो जो मीट आप खा रहे हैं, जो आपकी थाली में परोसा जा रहा है होटल में, रेस्टोरेंट में, उसकी गुणवत्ता है कि नहीं है, क्वालिटी है कि नहीं है, उसको कौन इंश्योर करेगा? क्या फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है? क्या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? और कश्मीर में जब सड़े हुए मीट के ऊपर छापेमारी हुई, लगभग 4,220 किलो के करीब करीब मीट जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जम्मू में 3,881 किलो के करीब करीब मीट डिस्ट्रॉय किया गया है, खबर क्यों नहीं बनी? उसकी तस्वीर नजर क्यों नहीं आई? पता क्यों नहीं चला कि ये कहां से ये सड़ा हुआ मीट रिकवर किया गया, कहां छापेमारी हुई, ताकि लोगों की जागरूकता बढ़ती, उस होटल, उस रेस्टोरेंट या उस मीट की दुकान से लोग दूर रहते। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल पूछा, मीर सैफुल्लाह, मुबारक गुल, पीरजादा फारूक अहमद शाह, हसनैन मसूदी, इन 4 एमएलए ने जब सवाल पूछा तो सरकार ने एक लिस्ट थमा दी और इस लिस्ट में सरकार ने बताया कि किन दुकानों से ये सैंपल उठाए गए और कहां पाया गया कि मीट सही नहीं है, कहां से सड़ा गला मीट मिला। इस सारी जानकारी यहां पर दी गई। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2025-26 को लेकर यह कहा गया कि घाटी में जो सड़ा हुआ मीट सीज किया गया, बताया गया कि लगभग 29,19,060 के करीब करीब उसकी कीमत थी और मीट जो डिस्ट्रॉय किया गया वो लगभग 12,183 किलो के करीब करीब। सीज जो किया गया उसके बारे में बताया गया कि उसकी कीमत थी 3,90,137 रुपए के करीब करीब। लेकिन जो शोर और जो हंगामा घाटी में देखने को मिला, उससे लग रहा था शायद अरबों रुपए का मीट बरामद किया गया है, अरबों रुपए का मीट डिस्ट्रॉय किया गया है। क्वालिटी ज़्यादा हो या क्वालिटी कम हो, सवाल ये पैदा होता है कि इस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, क्वांटिटी कम हो या क्वांटिटी ज़्यादा हो, माफ़ कीजिएगा, क्वालिटी को इंश्योर कौन कर रहा है? क्या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है? आप और मैं जब किसी होटल पर जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, हमें किस तरह का पनीर दिया जा रहा है, हमें किस तरह का मीट सर्व किया जा रहा है, क्या हम इसकी जानकारी लेते हैं? क्या हम जानने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। और कुछ होटलों को तो जैसे लाइसेंस मिल गया हुआ है, आप पूछ भी नहीं सकते कि आप अपना किचन दिखाइए, आपके किचन में खाना कैसे बन रहा है, साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, रख रखाव है कि नहीं है। और कमाल तो ये भी है कि आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में शिकायत करिए तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कार्रवाई बाद में करता है, जिसके खिलाफ आपने शिकायत की होती है वो पहले आपको फोन कर देता है कि जनाब मुझसे क्या परेशानी है आपको जो आपने मेरी शिकायत की है। तो जब इस तरीके से एनफोर्समेंट होगी तो लोगों को खाने के लिए जो मिलेगा वो तो जहर ही होगा ना। कैंसर के केसेस जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर क्यों बढ़ रहे हैं? जब पूछने वालों से आपने पूछा तो उन्होंने कहा जब मिलावटी चीजें आप खाएंगे तो वो भी एक कारण होगा कैंसर का। ये नहीं कि सभी कैंसर उसी से हो रहे हैं, एक कारण वो भी है, लेकिन कारण तो है। अब आप देखिए, 3,57,000 रुपए का मीट 700 किलो के करीब करीब अनंतनाग में डिस्ट्रॉय किया गया, 1,520 किलो के करीब करीब कुपवाड़ा में डिस्ट्रॉय किया गया, इसी तरीके से लगभग 450 किलो के करीब करीब पुलवामा में डिस्ट्रॉय किया गया। और इसी तरीके से अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग में भी जो जानकारी यहां पर उन्होंने दी है, 3,881 किलो के करीब करीब मीट डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें राजौरी, पुंछ सभी इलाकों का जिक्र है, डोडा का जिक्र भी है, लेकिन यहां नहीं बताया गया किस जिले से कितना मीट डिस्ट्रॉय किया गया है। अब जरूरत इस बात की है विभाग इस बात को समझे और गंभीरता के साथ इस मामले को ले, और जब भी कहीं कार्रवाइयां करता है उसे पब्लिसाइज करे ताकि लोग जागरूक हो जाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समय वो आएगा जब सोशल मीडिया पर कोई व्लॉगर या तो वीडियो डाल देगा या फोटो डाल देगा और आपको एक्सपोज कर देगा कि आप किस तरीके से
उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो लोग लोगों को जहर खिला रहे हैं।